नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और अपना लेसन है चौथा। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर हल करते हैं। तो देखो कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है। किसको? धातुओं को पीटकर पतली चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें क्या है? जिंक एक धातु है। इसके बाद कौन सा कथन सही है कि सभी धातुएं तन्य होती है। सभी अधातुएं तन्य होती है। सामान्यतः धातुएं, सभी नहीं कह सकते, कुछ अपवाद हो सकते हैं। सामान्यतः जो धातुएं हैं वो क्या होती है? तन्य होती है। अब देखो और किसानों की पूर्ति करनी है। फास्फोरस बहुत क्रियाशील अधातु है। क्रियाशील अधातु है, क्रिया करती है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रियाशील अधातु है। इसके बाद देखो अगला रेगिस्तान क्या दिया है कि जो धातुएं हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा और यहाँ पे क्या आएगा? विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक होती है। आयरन कॉपर की अपेक्षा, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। क्या है? ज्यादा क्रियाशील है, या फिर कहेंगे अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील है। धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या करती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। H2 हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसके बाद सत्य असत्य है। सामान्यतः अधातु अम्लों से क्रिया करती है, अधातु नहीं करती, धातुएं करती है। गलत है। सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। सही है। इसीलिए सोडियम को खुले में नहीं रखा जाता, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बहुत ही क्रियाशील धातु है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक प्रतिस्थापित कर देता है। नहीं कर सकता। कोयले को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया। धातु को परिवर्तित किया जा सकता है, कोयला धातु नहीं है। कोयला है वो धातु नहीं है। इसके बाद देखो इसको पूरी करना है। दिखावट में धातुएं क्या होती है? चमकदार होती है। यहाँ पे तो क्या आएगी? चमक होती है, और इनकी चमक नहीं होती। कठोरता, धातुएं कठोर होती है, ये मुलायम होती है। अगाध वर्णिता, ये इसका लचीलापन होता है धातुओं में, और इसमें नहीं होता। तन्यता धातुओं में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। ऊष्मा की चालन, विद्युत की चालन धातुएं होती है, और अधातुएं ना तो ऊष्मा की चालन होती ना ही विद्युत की चालन होती। इसके बाद देखो कारण देना है कि एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है। जो एल्यूमिनियम की पन्नी है ये क्या होती है? कोमल होती है, आसानी से खाद्य पदार्थों के ऊपर चिपक जाती है, और दूसरी बात ये क्रिया भी नहीं करती, ये उनसे कोई किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा देखो, निमज्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से निर्मित क्यों होती है? क्योंकि ये विद्युत व ऊष्मा की चालक होती है। क्योंकि यह विद्युत व ऊष्मा की चालक होती है। इसके बाद कॉपर जिंक को उसके लवण से विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से कम क्रियाशील है, और कम क्रियाशील चीज दूसरी अधिक क्रियाशील को विस्थापित या प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। सोडियम व पोटेशियम को मिट्टी के तेल में, क्योंकि ये दोनों ही जो सोडियम है पोटेशियम है ये दोनों ही बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसे खुले में नहीं रखा जा सकता। इसे मिट्टी के तेल में ही डुबोकर रखा जा सकता है, जिससे ये किसी प्रकार की क्रिया न करे। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? तो नहीं, हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते, क्योंकि जो धातु है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्मोचन करते हैं, जो कि अचार को खराब कर सकते हैं, इसीलिए इसको अपने नहीं रख सकते। मिलान करना है। गोल्ड के क्या बने होते हैं? आभूषण। आभूषण किसके बने होते हैं? गोल्ड की। मशीनें किसकी बनी होती है? आयरन की। एल्यूमिनियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए। कार्बन किस में पाया जाता है? ईंधन में। कॉपर बिजली की तार, और मरकरी थर्मामीटर में क्या होता है? मरकरी होता है। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट पर डाला जाता है तो किसी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिट्टी के कॉपर सल्फेट के विलयन पर डाला जाता है तो किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। जब लोहे की कील Fe को CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है? जो Fe है वह कॉपर सल्फेट का स्थान ले लेता है और कॉपर सल्फेट को बाहर निकाल देता है। 10वां क्वेश्चन देखो कि वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी।
गैस की प्रकृति ज्ञात करने के लिए वो क्या करेगी कि जिस पदार्थ में उसने गैस को इकट्ठा किया है, जिस बर्तन में, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको कुछ टाइम के लिए हिला के वो छोड़ देगी, कुछ टाइम के लिए हिला के उस बर्तन को छोड़ देगी। फिर वो क्या करेगी, नीले लिटमस और लाल लिटमस दोनों को लेकर उस पर प्रयोग करेगी। क्या देखेंगे कि जो नीला लिटमस है वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो फिर वो कौन सी प्रकृति है, अम्लीय, और यदि नहीं होता तो फिर किसकी प्रकृति है, क्षारीय। और इस प्रक्रम में होने वाले सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखो। तो इसमें जो कार्बन है और ऑक्सीजन है दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे, C+O2 CO2। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन क्या है कि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई और उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण लाई तो उन्होंने पाया कि भार कुछ कम हो गया है। क्या भार में कमी का कारण बता सकते हैं? तो क्या करते हैं, जब पुराने सोने पर चमक करवाने के लिए या पॉलिश करवाई जाती है तो क्या किया जाता है, सोने को एक्वा रेजिया अम्लों में डुबोया जाता है। अम्लों का राजा है उसमें डुबोया जाता है। डुबोने पर क्या होता है, जो उसकी ऊपर की परत है वो हट जाती है और जो आंतरिक परत है, चमकदार परत है, वो निकल आती है। तो ऊपरी परत हटने के कारण सोने का भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या पाया कि सोने का भार कुछ क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इस प्रकार आपके इस पाठ के जो क्वेश्चन उत्तर थे चौथे के पूरे हुए। धन्यवाद।